मनरेगा एक योजना नहीं बल्कि ग्रामीण भारत का भरोसा, रोजगार का अधिकार, सम्मानजनक जीवन की गारंटी और आर्थिक न्याय की बुनियाद। लेकिन आज यही योजना देश की राजनीति के सबसे बड़े टकराव का केंद्र बन गई है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार कांग्रेस नेता और राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने कर्नाटक कांग्रेस कार्यालय में आयोजित एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस में मनरेगा और नेशनल हेराल्ड केस से जुड़े कई बड़े मुद्दे उठाए। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिव कुमार भी सचिन पायलट के साथ मौजूद रहे। दोनों नेताओं ने भाजपा सरकार की राजनीति, इच्छा शक्ति पर सीधा सवाल खड़ा किया और कहा कि सामाजिक और आर्थिक सुधारों को लेकर बीजेपी का असली चेहरा अब देश के सामने आ चुका है। सचिन पायलट ने कहा कि मनरेगा तत्कालीन यूपीए सरकार द्वारा लाया गया एक ऐतिहासिक कानून था। ये केवल रोजगार देने की योजना नहीं थी बल्कि रोजगार के अधिकार की कानूनी गारंटी थी। इस कानून ने ग्रामीण गरीबों, मजदूरों और हाशिए पर खड़े समाज को सम्मानजनक जीवन का अधिकार दिया। पायलट ने याद दिलाया कि रुकिए और जरा ध्यान से सुनिए। क्या आप हमारी इन खबरों से अपने व्यापार को भी बढ़ाना चाहते हैं? तो आप भी खबरों के दौरान इस तरह के एलिमेंट्स पर अपना विज्ञापन दे सकते हैं, या फिर ऐसे खबर के 1 मिनट बाद अपना पूरा विज्ञापन डलवाएं, जो कि 8 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स वाले द फैक्ट इंडिया चैनल्स और पेजेस से राजस्थान के कोने कोने में पहुंचेगा और इससे आपका व्यापार, ब्रांड सब कुछ बढ़ेगा। मनरेगा के जरिए देश के करोड़ों परिवारों को संकट के समय आर्थिक सुरक्षा मिली। लेकिन सचिन पायलट का आरोप है कि बीजेपी की सत्ता में आने के बाद से ही मनरेगा के प्रति लगातार उदासीन रवैया अपनाया गया। कभी बजट आवंटन कम करके तो कभी राज्यों को भुगतान में जानबूझकर देरी करके। पायलट ने कहा कि जब मजदूर को समय पर मजदूरी नहीं मिलती तो ये केवल प्रशासनिक लापरवाही नहीं होती बल्कि नीतिगत असंवेदनशीलता होती है। सचिन पायलट ने मनरेगा के मूल ढांचे की याद दिलाते हुए कहा कि जब इस योजना की शुरुआत हुई थी तब ये स्पष्ट रूप से तय किया गया था कि कुल खर्चा का 90% हिस्सा केंद्र सरकार वहन करेगी और केवल 10% हिस्सा राज्य पर होगा। लेकिन अब BVG रामजी नामक नए प्रावधान के तहत राज्यों का हिस्सा सीधे बढ़ाकर 40% कर दिया गया है। पायलट ने कहा कि यह बदलाव पहले से ही वित्तीय संकट से जूझ रहे राज्यों पर भारी दबाव डालता है। राज्य सरकारें अब मजदूरों को समय पर भुगतान करने के लिए अधिक कर्ज और अधिक बोझ उठाने को मजबूर होंगे। सचिन पायलट ने कहा कि मनरेगा एक मांग आधारित योजना है। जब ग्रामीण मजदूर काम की मांग करता है तो इस सरकार का दायित्व होता है कि उसे काम और मजदूरी दे। लेकिन नए ढांचे में जब राज्यों की आर्थिक क्षमता ही कमजोर कर दी जाएगी तो इस योजना की मूल भावना अपने आप कमजोर हो जाएगी। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर यही नीति जारी रही तो मनरेगा कागजों में तो होती रहेगी लेकिन जमीनी स्तर पर दम तोड़ देगी। सचिन पायलट ने कहा कि मनरेगा ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ हो रही है। खेती के साथ साथ गांव में खपत, स्थानीय बाजार और छोटे व्यवसाय इस योजना के सहारे चलते रहे हैं। अब सरकार इस योजना को अपनी राजनीतिक इच्छा शक्ति के रहमो करम पर छोड़ रही है। कांग्रेस पार्टी ने इन फैसलों को एक तरफा और अलोकतांत्रिक करार दिया। सचिन पायलट ने कहा कि यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि इतने बड़े बदलाव बिना किसी व्यापक चर्चा के, बिना विपक्षी दलों से परामर्श के और बिना राज्य सरकारों और प्रमुख हितधारकों की सहमति से थोप दिए गए। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में नीतियां संवाद से बनती हैं लेकिन यहाँ फैसले ऊपर से थोपे जा रहे हैं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में नेशनल हेराल्ड केस का मुद्दा भी उठाया गया। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि बीजेपी जांच एजेंसियों का इस्तेमाल राजनीतिक बदले की भावना से कर रही है। सचिन पायलट ने कहा कि जब भी सरकार से महंगाई, बेरोजगारी या ग्रामीण संकट पर सवाल पूछे जाते हैं तब ऐसे मामलों को सुर्खियों में लाया जाता है। कांग्रेस का साफ कहना है कि ये लड़ाई सिर्फ राजनीति की नहीं है, ये लड़ाई गरीब के अधिकार की, मजदूर के सम्मान की और ग्रामीण भारत के भविष्य की है। सचिन पायलट ने 2 टूक कहा, कांग्रेस पार्टी मनरेगा को कमजोर नहीं होने देगी। सड़कों पर उतरकर, संसद में आवाज उठाकर और हर लोकतांत्रिक मंच पर इस फैसले का विरोध किया जाएगा। बिजनेस अच्छा हो सकता है लेकिन अगर नाम नहीं दिखा तो पहचान कैसे बनेगी? अब टेंशन छोड़िए, द फैक्ट इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही द फैक्ट इंडिया से जुड़िए और अपने बिजनेस को बनाइए हर घर का नाम। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।